बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आइए देखते हैं इन्होंने संसार को अनमोल खजाना दिया। बुद्धवाणी। धम्मपद। मन सभी कर्मों का कारण है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसका ऐसा ही पीछा कर लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैलों के पीछे पीछे हो लेते हैं। मन सभी धर्मों का कारण है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसा हो लेता है जैसे कभी संग ना छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधे रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका वैर शांत हो जाता है। वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि यहाँ संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। जो शुभ शुभ को देखकर ही विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभ को अशुभ जानकर विहार करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत भोजन की मात्रा के जानकर श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जिसने चित्तमलों का परित्याग नहीं किया है पर कषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे हैं। वह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कषायों चित्तमलों को निकालकर बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह कषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो असार को सार और सार को असार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता।
सार को सार और असार को असार जानकर सम्यक चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पूरी तरह छेद हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। जैसे अच्छी तरह ढके हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, वैसे ही शमत और विपश्यना से अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता। यहाँ इस लोक में शोक करता है, मरण उपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों की मलिनता को देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। यहाँ इस लोक में प्रसन्न होता है, मरण उपरांत परलोक में प्रसन्न होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता, पुण्य कर्म, संपत्ति देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। यहाँ इस लोक में संतप्त होता है, प्राण छोड़कर परलोक में संतप्त होता है। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। यहाँ इस लोक में आनंदित होता है, प्राण छोड़कर परलोक में आनंदित होता है। पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, इस चिंतन से आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त होने पर और भी अधिक आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गायें गिनने वाले ग्वालों की तरह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करें, लेकिन यदि व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त इहलोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्ति ना करता हुआ श्रमणत्व का भागी होता है। अपमादो अमत्पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता नामीयन्ते ये पमत्ता यथामता। प्रमाद ना करना अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का। प्रमाद ना करने वाले कभी नहीं मरते और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। उद्योगशील, स्मृतिमान, शुचि, दोष रहित, कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के द्वारा दमन द्वीप बना ले, जिसे बाढ़ आप्लावित ना कर सके। मूर्ख, दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद मत करो और ना ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को
अप्रमाद से परे ढकेल देता है अर्थात जीत लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त विमूढ़ जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देखें। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी क्षीणाश्रव तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा में अति सचेत उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर ऐसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। जो भिक्षु साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। जो भिक्षु साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा होता है। चंचल चपल कठिनाई से संरक्षण और कठिनाई से ही निवारण योग्य चित्त की मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त फड़फड़ाता है। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है जिसको वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है और जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। जो बड़ा दूरदर्श है, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाला है, बड़ा चालाक है, जहाँ चाहे वहीं पहुँचता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। जो कोई पुरुष स्त्री गृहस्थी अथवा दूरगामी अकेला विचरने वाले शरीर सहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सधर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा दोलायमान डावाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पुण्य पाप विहीन है, उस सजग रहने वाले क्षीणाश्रव को कोई भय नहीं होता। इस शरीर को घड़े के समान क्षणभंगुर जान और इस चित्त को गढ़ के समान रक्षित और दृढ़ बना। प्रज्ञा रूपी शस्त्र के साथ मार से युद्ध करे, उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे और अनासक्त बना रहे। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर निरर्थक काठ के टुकड़े की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। शत्रु शत्रु की अथवा वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। जितनी भलाई ना माता पिता कर सकते, ना दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। चित्त बग्गो ततिया निष्ठितो। कौन है जो इस आत्मभाव अथवा पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को साक्षात्कार कर लेगा? कौन कुशल व्यक्ति भली प्रकार उपादिष्ट धम के पदों का पुष्प की भांति चयन करते हुए इनको भी बींध कर इनका साक्षात्कार कर पाएगा? सैक्ष्य निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति
ही पृथ्वी पर और देवताओं सहित इस यमलोक पर विजय पाएगा। शैक्षे ही भली प्रकार उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। इस शरीर को फेन झाग के समान, मरीचिका के निस्सार जानकर मार के फंदों को काटकर मृत्युराज की दृष्टि से ओझल करें। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्यों को मृत्यु वैसे ही पकड़ लेती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्यों को जबकि अभी वह कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने वश में कर लेता है। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुँचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करें। दूसरों के पुरुष वचनों पर ध्यान ना दें, ना दूसरों के कृत अकृत को देखें, तद विपरीत अपने ही कृत अकृत को देखें। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है। फल रहित यदि कोई तद अनुसार आचरण ना करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी होती है। फल सहित यदि कोई तद अनुसार आचरण करने वाला होता है। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म पुण्य करना चाहिए। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़कर है। तगर और चंदन की गंध, उत्पल कमल और चमेली की गंध, इन भिन्न भिन्न सुगंधी को शील की गंध अधिक श्रेष्ठ है। तगर और चंदन की गंध फैलती है, वह अल्पमात्र है। जो वह शीलवान की गंध है, वह उत्तम गंध देवताओं में फैलती है। जो शील संपन्न हैं, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। जिस प्रकार महापथ पर फेंके गए कचरे ढेर में पवित्र गंध वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार कचरे के समान भगवान सम्यक बुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे पृथक जनों के बीच अत्यंत शोभायमान होता है। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सधर्म को ना जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए शील, समाधि, प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने सदृश सहचर ना मिले, तो दृढ़ता के साथ अकेला विचरण करें। मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। मेरे पुत्र, मेरा धन, इस मिथ्या चिंतन ही मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे, जब यह तन और मन का अपनापा ही अपना नहीं है, तो कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकारता है, वह इस अंश में पंडित ज्ञानी है, और जो मूढ़ होकर अपने आप को पंडित मानता है, वह मूढ़ ही कहा जाता है। जैसे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलछी सूप के रस को। चाहे विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर ही पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे जान लेता है जैसे जीव सूप के रस को। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपने ही शत्रु बन जाते हैं
और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल स्वयं उनके अपने लिए कड़वा होता है। वह किया हुआ कर्म ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है, और जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर केवल कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धम्मवेताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। जैसे ताज़ा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है। वह उसकी मूर्धा सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश कर डालता है। मूढ़ व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है। भिक्षुओं में अग्रणी बनना चाहता है, संघ के आवासों विहारों का स्वामित्व चाहता है और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। गृहस्थ और प्रज्वलित दोनों मेरा ही किया माने, किसी भी कृत्य में मेरे ही वशवर्ती रहें, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान का संवर्धन होता है। लाभ का मार्ग दूसरा है और निर्वाण की ओर जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्खु आदर सत्कार की इच्छा ना करे और त्रिविध विवेक अर्थात काय विवेक, चित्त विवेक, भिक्ख भन विवेक को बढ़ावा दे। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखावे वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों का प्रिय होता है और असत्पुरुषों का अप्रिय। न पापी मित्रों की संगत करे, न अधम पुरुषों की करे, संगति करे कल्याण मित्रों की, उत्तम पुरुषों की। बुद्ध के उपदेशित धम्म में सदा रमण करता है पंडित। नवविध लोकोत्तर धम्म रस को पान करने वाला विशुद्ध चित्त हो सुखपूर्वक विहार करता है। पानी ले जाने वाले जिधर जाते हैं उधर से पानी को ले जाते हैं। बाण बनाने वाला बाण को तपाकर सीधा करते हैं। बढ़ई लकड़ी को अपनी रुचि के अनुसार सीधा या बांका करते हैं और पंडित जन अपना ही दमन करते हैं। जैसे सघन शैल पर्वत वायु से प्रकंपित नहीं होता, वैसे ही समझदार लोग निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। देशना धम्म को सुनकर पंडित जन गहरे, स्वच्छ, निर्मल सरोवर के समान अत्यंत प्रसन्न, संतुष्ट होते हैं। सत्पुरुष सर्वत्र पांचों स्कंधों में छंद राग छोड़ देते हैं। संत जन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। जो अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र, धन अथवा राज्य की कामना नहीं करता और ना अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वह शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक होता है। मनुष्यों में भवसागर से पार जाने वाले लोग विरले ही होते हैं। ये दूसरे लोग तो सत्काय दृष्टि रूपी तट पर ही दौड़ने वाले होते हैं। जो लोग
सम्यक प्रकार से आख्यात धम्म का अनुवर्तन करते हैं, वे अति दुस्तर मृत्यु क्षेत्र के पार चले जाएंगे। पंडित कृष्ण धम्म को त्याग कर शुक्ल धम्म की भावना करे, अर्थात पाप कर्म को छोड़कर शुभ कर्म करे। वह घर से बेघर सामान्य व्यक्ति के लिए आकर्षण रहित एकांत का सेवन करे। कामनाओं का त्याग कर अकिंचन बना व्यक्ति वही उसी अवस्था में रमण करने की इच्छा करे। समझदार व्यक्ति 5 निवरण रूपी चित्तमलों से अपने आप को परिशुद्ध करे। संबोधि के अंगों में जिनका चित्त सम्यक प्रकार से भावित हो गया है, जो परिग्रह का परित्याग कर अपरिग्रह में रत है, चित्तमलों से रहित ऐसे द्वितीयमान पुरुष ही लोक में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जो शोक रहित है, सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथि कट गई हैं, उसके लिए संताप नहीं है। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में रमण नहीं करते। जैसे हंस शूद्र जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वे घर बार अथवा सभी ठोर ठिकानों को छोड़ देते हैं। जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही अज्ञेय रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। जिसके आश्रय चित्तमल पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं, जो आहार में आसक्त नहीं है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही अज्ञेय रहती है जैसे आकार में पक्षियों की गति। सारथी द्वारा सुदातम सुशिक्षित घोड़ों के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जिसका अभिमान विगलित हो गया है, जो आश्रव रहित है, देवगण भी वैसे व्यक्ति की स्पृहा करते हैं। सुंदर व्रतधारी अरहत आदि पृथ्वी के समान शुद्ध ना होने वाला और इंद्रकील के समान अकंप होता है, वैसे व्यक्ति को कर्दम रहित जलाशय की भांति संसार मल नहीं होते। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए उपशांत अरहंत का मन शांत होता है और वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। जो नर अंध श्रद्धा रहित निर्वाण का जानकर भव संसरण की संधि का छेदन किए हुए पुनर्जन्म की संभावना रहित और आशाएं त्यागे हुए है, वह निसंदेह उत्तम पुरुष होता है। गांव हो या जंगल, भूमि नीची हो या ऊंची, जहां अरहत विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय होती है। रमणीय वन जहाँ सामान्य व्यक्ति रमण नहीं करते, वहाँ वीतराग श्रीणाश्रव रमण करेंगे, क्योंकि वे काम भोगों की खोज में नहीं रहते। निरर्थक पदों से युक्त 1000 वचनों की अपेक्षा एक अकेला सार्थक पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति राग आदि के उपशमन से शांत हो जाता है। निरर्थक पदों से युक्त 1000 गाथाओं की अपेक्षा वह एक अकेला सार्थक गाथा पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। जो कोई निरर्थक पदों से युक्त 100 गाथाएं बोले, उसकी अपेक्षा अकेला सार्थक धम्म पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत होता है। हजारों मनुष्यों को संग्राम में जीतने वाले से भी एक अपने आप को जीतने वाला कहीं उत्तम संग्राम विजेता होता है। इन अन्य लोगों को द्वैत, धनहरण अथवा बलाभिभव द्वारा जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीतना श्रेयस्कर है,
जिस व्यक्ति ने स्वयं को दास बना लिया है और जो अपने आप को नित्य संयत रखता है, उस प्रकार के व्यक्ति की जीत को ना तो देव, ना गंधर्व, ना ब्रह्मा सहित मार पराजय में बदल सकते हैं। जो कोई 100 वर्षों तक महीने महीने 1000 रुपये से यज्ञ करे और स्त्रोत उत्पन्न से लेकर ऋणी श्राणव तक किसी भावितम व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा कर ले तो 100 वर्षों के यज्ञ की अपेक्षा वह पूजा ही श्रेयस्कर है। जो व्यक्ति 100 वर्षों तक वन में अग्निहोत्र करे और किसी भावितात्म व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा कर ले तो 100 वर्षों के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा श्रेयस्कर है। पुण्य की इच्छा से जो कोई संसार में वर्ष भर यज्ञ हवन करे तो भी वह स्त्रोत उत्पन्न से लेकर रक्षी नाश्रव की किसी अवस्था को प्राप्त सरल चित्त व्यक्तियों को किए जाने वाले अभिवादन के चतुर्थार्थ के बराबर भी नहीं होता। जो अभिवादनशील है और नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी ये 4 बातें बढ़ती हैं: आयु, वर्ण, सुख और बल। दुखशील और चित्त की एकाग्रता से अहित व्यक्ति के 100 वर्षों के जीने से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। आलसी और उद्योग रहित व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से दृढ़ उद्योग करने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। उदय व्यय को न देखने वाले के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्यय को देखने वाले का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। अमृत पद निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। उत्तम धम्म, नवविध लोकोत्तर धम्म अर्थात 4 मार्ग, 4 फल और निर्वाण को ना देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उत्तम धम्म को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर है। पुण्य कर्म करने में जल्दी करें, पाप कर्म से चित्त को हटाएं, क्योंकि धीमी गति से पुण्य करने वाले का मन पाप में लीन होने लगता है। यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार तो ना करे, वह उसमें रुचि ना ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुख का कारण होता है। यदि पुरुष कभी पुण्य कर्म करे तो उसे बार बार करे, वह उसके प्रति उत्साह जगाए, क्योंकि पुण्य कर्मों का संचय सुख का कारण होता है। पापी भी पाप को तब तक अच्छा ही समझता है जब तक पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तब पापी पापों को देखने लगता है। भद्र पुण्य करने वाला व्यक्ति भी तब तक पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। जब पुण्य का परिपाक होता है तब वह भद्र व्यक्ति पुण्यों को देखने लगता है। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भरता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति पाप से भर जाता है। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। जैसे छोटे काफिले परंतु विपुल धन वाला व्यक्ति भय मुक्त मार्ग को अथवा जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य पापों को छोड़ दे। यदि हाथ में व्रण घाव ना हो तो हाथ से विष को ले सकता है, क्योंकि व्रण रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। ऐसे ही पाप कर्म ना करने वाले को पाप नहीं लगता। जो निरपराध निर्मल
दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करता है, उस दोष लगाने वाले मूर्ख को पाप लगता है। जैसे पवन की उल्टी दिशा में फेंकी हुई सूक्ष्म रज फेंकने वाले पे आ जाती है। कोई मनुष्य लोक में गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पाप कर्म नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं और अनाश्रव चित्तमल रहित निर्वाण लाभ प्राप्त करते हैं। ना अनंत आकाश में, ना समुद्र की गहराइयों में, ना पर्वत की गुहा कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी तो ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ठहरा हुआ कोई अपने पाप कर्मों, अकुशल संस्कारों के कर्म फलों को भोगने से बचे। ना अनंत आकाश में, ना समुद्र की गहराइयों में, ना पर्वतों की गुह्य कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी ऐसा स्थान है जहाँ ठहरे हुए को मृत्यु ना पकड़ ले, ना दबोच ले। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, अतः सभी को अपने जैसा समझकर ना हत्या करें, ना हत्या करने के लिए प्रेरित करें। सभी दंड से डरते हैं, जीवित रहना सबको प्रिय लगता है, अतः सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी की हत्या करें, ना हत्या के लिए प्रेरित करें। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहंसित करता है, कष्ट पहुंचाता है, वह मरकर सुख प्राप्त करता है। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहंसित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मरकर सुख पाता है। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मरकर सुख पाता है। तुम किसी को कठोर वचन मत बोलो, बोलने पर तुम्हें वैसे ही बोलेंगे। क्रोध या विवाद भरी वाणी दुख है, उसके बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। यदि तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान निःशब्द कर लो तो तुमने निर्वाण पा लिया। तुम में कोई विवाद नहीं रह गया, कोई प्रतिवाद नहीं रह गया। जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह में हाँक कर ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को हाँक कर ले जाता है। बाल बुद्धि वाला मूर्ख पाप कर्म करते हुए होश नहीं रखता, परंतु समय पाकर अपने उन्हीं कर्मों के कारण वह दुर्मेध ऐसे तपता है जैसे आग से जला हो। जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है या निर्दोष को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, बड़ा रोग, चित्त विक्षेप, उन्माद, राजदंड, कड़ी निंदा, संबंधियों का विनाश, भोगों का क्षय अथवा इसके घर को आग जला डालती है। शरीर छूटने पर वह दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के संदेह समाप्त नहीं हुए, उसकी शुद्धि ना नंगे रहने से, ना जटा धारण करने से, ना कीचड़ लपेटने से, ना उपवास करने से, ना कड़ी भूमि पर सोने से होती है। वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत रहते हुए भी यदि कोई शांत, दांत, स्थिर, ब्रह्मचारी है तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर समता का आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण है, श्रमण है, भिक्षु है। संसार में कोई पुरुष ऐसा भी होता है जो स्वयं ही लज्जा के मारे निषिद्ध कर्म नहीं करता। वह निंदा को नहीं सह सकता, जैसे सदा हुआ घोड़ा चाबुक को। चाबुक खाए हुए उत्तम घोड़े के समान उद्योगशील और संवेगशील बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि और धम्म विनिश्चय से युक्त हो।
विद्या और आचरण से संपन्न और स्मृतिमान बन इस महान दुख का अंत कर सकोगे। पानी ले जाने वाले जिधर चाहते हैं उधर ही पानी को ले जाते हैं। बाण बनाने वाले बाण को तपाकर सीधा करते हैं। बड़ी लकड़ी को अपनी रुचि के अनुसार सीधा या बांका करते हैं और सदाचार परायण अपना ही दमन करते हैं। जहाँ प्रतिक्षण सब कुछ जल ही रहा हो, वहाँ कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा आमोद, कैसा प्रमोद। ये अंधकार से घिरे हुए तुम ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? देखो इस चित्रित शरीर को जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ, रोगी और नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जो सदा बना रहने वाला नहीं है। यह शरीर जीर्ण शीर्ण, रोग का घर और नितांत भंगुर है। सड़ा गंध से भरा हुई यह देह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जीवन मरण अंत तक जो ठहरा हुआ, शरत काल की फेंकी गई लौकी के समान कुमलाए हुए मृत शरीर को देखकर या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशान में पड़ी हड्डियों को देखकर किसको इस देह से अनुराग होगा? यह हड्डियों का नगर बना है जो मांस और अतर्क से लेपा गया है, जिसमें जरा मृत्यु, अभिमान और डहा छिपे हुए हैं। रंग बिरंगे सुचित्रित राजरथ जीर्ण हो जाते हैं और यह शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है, परंतु संतों बुद्धों का धम जीर्ण नहीं होता, तरोताजा बना रहता है। संत जन बुद्ध संतों से ऐसा ही कहते हैं। अज्ञानी पुरुष बैल के समान जीर्ण होता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। इस काया रूपी घर को बनाने वाले की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुख जन्म ही हाथ लगे। एक घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियाँ टूट गई हैं और घर का शिखर भी विशृंखलित हो गया है। चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय निर्वाण प्राप्त हो गया है। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अथवा यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में मत्स्यहीन जलाशय में बूढ़े जीर्ण क्रौंच पक्षी के समान घुट घुट कर मरते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अर्थात यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े गए बाण की भांति पुरानी बातों को याद करके अनुताप करते हुए बिलखते हुए सोते हैं। यदि अपने को प्रिय समझते हो तो उसको सुरक्षित रखो। समझदार व्यक्ति जीवन के 3 प्रहरों, अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में से किसी एक में तो अवश्य सचेत है। पहले अपने आप को ही उचित कार्य में लगाएं, फिर किसी दूसरे को उपदेश करें, तो पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होता। यदि पहले अपने को वैसा बनाएं जैसा कि दूसरों को उपदेश देता है, तो अपने आप को सुदांत करने वाला, भली भांति वश में करने वाला ही दूसरों का दमन कर सकता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने द्वारा किया गया पाप कर्म इसे करने वाले दुर्बुद्धि को उसी प्रकार पीड़ित करता है जिस प्रकार पाषाण में मणि को वर्ज। शाल वृक्ष पर फैली हुई मालवा लता के समान जिसका दुराचार खूब फैला हुआ है, वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसे उसके शत्रु चाहते हैं। बुरे और अपने लिए अहितकारी काम करना सहज है, किंतु भला और हितकारी काम करना बड़ा दुष्कर है।
धम्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहतों के शासन शिक्षा जो दुर्बुद्धि पापपूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है, वह बाँस के फूल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता फूलता है। अपने द्वारा किया गया पाप ही अपने को मैला करता है। स्वयं पाप ना करें तो आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्धि अशुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी ही है, अपने अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप है। कोई दूसरा भला दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है, कैसे मुक्त कर सकता है। परार्थ के लिए आत्माहर्थ को बहुत ज़्यादा भी ना छोड़ें, आत्माहर्थ को जानकर सदर्थ में लगा रहे। 5 काम गुणों वाले निकृष्ट धम्म का सेवन ना करें, ना प्रमाद में लिप्त हो, मिथ्या दृष्टि को ना अपनाएं और अपने आवागमन को बढ़ाने वाला ना बने। उठे उत्साहित बने, प्रमाद ना करे, सुचरित धम्म का आचरण करे। धम्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। सुचरित धम्म का चरण करे, दुराचरण से बचें। धम्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। जो इस लोक को बुलबुले के समान और मृग मरीचिका के समान देखे, उस देखने वाले की ओर मृत्युराज आँख उठाकर नहीं देखता। आओ चित्रित राजरथ के समान इस लोक को देखो, जहाँ मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी जन आसक्त नहीं होते। जो पहले प्रमाद करके भी पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जो अपने पहले के किए हुए पाप को वर्तमान के कुशल कर्म से ढक लेता है, वह मेघ युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को खूब प्रकाशित करता है। यह लोक प्रज्ञा चक्षु के अभाव में अंधे जैसा है। यहाँ विपश्यना करने वाले थोड़े ही हैं। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरले ही सुगति अथवा निर्वाण को जाते हैं, बाकी तो जाल में ही फंसे रहते हैं। हंस सूर्यपथ आकाश में जाते हैं, रिद्धि बल से आकाश में जाते हैं। पंडित लोग सेना सहित मार को जीतकर इस लोक से निर्वाण को ले लिए जाते हैं। एक धम्म का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है, परलोक के प्रति उदासीन ऐसे प्राणी के लिए कोई इस प्रकार का पाप नहीं रह जाता जो वह ना कर सके। कूपण देवलोक में नहीं जाते, मूढ़ लोग ही दान की प्रशंसा नहीं करते। पंडित व्यक्ति दान का अनुमोदन करता हुआ उसी कर्म के आधार से परलोक में सुखी होता है। पृथ्वी के एक छत्र राज्य अथवा स्वर्ग आरोहण अथवा सारे लोकों के आधिपत्य से अधिक उत्तम है श्रोतापति का फल। जिसकी विजय को अविजय में नहीं पलटा जा सकता, जिसके द्वारा विजित राग द्वेष मोह आदि वापिस संसार में नहीं आते, पुनः नहीं बांधते, उस अपद उन्नत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित प्रलुब्ध कर सकोगे। जिसकी जाल फैलाने वाली विषाक्त तृष्णा कहीं ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अंतर्गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित कर सकोगे। जो पंडित जन ध्यान करने में लगे रहते हैं और त्याग और उपशमन में लगे रहते हैं, उन स्मृतिमान सन्बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं।